तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट सेकंड करा रहे हैं हम। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जैसे n लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा रहता है, इसका मीनिंग होता है n, n-1, n-2 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हमारे फैक्टोरियल n का मीनिंग होता है। जैसे हमारा फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 5 फैक्टर हैं। कौन कौन से? 5, 4, 3, 2, 1। फिर एक बात और समझिएगा, जैसे फैक्टोरियल 8 लिखा हुआ है, तो इसमें कितने फैक्टर होंगे? 8 फैक्टर होंगे। इसमें 8 फैक्टर होंगे, इसमें 8 फैक्टर होंगे, और हम इसको 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हैं। अब हमारा फैक्टोरियल 8 लिखा हुआ है यहाँ पर, हमने इसको 9 से और इधर 10 से मल्टीप्लाई किया। 9 और 10 इंटू 9 ये डिवाइड किया, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये फैक्टोरियल 10 हो जाएगा और नीचे 90 हो जाएगा। अच्छी तरह से समझ लीजिए, जैसे फैक्टोरियल 10 लिखा हुआ है, इसको मैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9 भी लिख सकता हूँ, और इसमें कितने फैक्टर होंगे? 10 फैक्टर होंगे। फिर यदि इसको लिखना चाहूँ तो 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। फिर लिखना चाहूँ तो 10, 9, 8 फैक्टोरियल 7। इस तरीके से जितने फैक्टोरियल लिखा होता है उतने इसमें फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें n फैक्टर है। इसमें n लिखा हुआ है तो इसमें n फैक्टोरियल है। अब दूसरी चीज आती है परमुटेशन। जैसे A, B और C है, तो जैसे हम लिखते हैं AB 2-2 के कॉम्बिनेशन, AB, BC और CA, ये तो हो गया कॉम्बिनेशन, यानी कि 3 में से 2 को लेने के 3 कॉम्बिनेशन होंगे। परमुटेशन में AB और BA डिफरेंट होते हैं, ये CB, ये AC, तो कुल मिला के 6 परमुटेशन होंगे। ये बात आपको समझनी है। इसके कॉम्बिनेशन तो 3 ही होंगे, AB और BA में कॉम्बिनेशन में फ़र्क नहीं होता, लेकिन परमुटेशन में फ़र्क होता है। अब आपको यदि P2 निकालना है, तो इसका कहने का मतलब हुआ 8 में से 2 चीज़ें लेनी है, जबकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो 8 पहले वाले में, दूसरे वाले में 7, ये इसका आंसर हो जाएगा।
अब 8p3o, तो 8 फिर 7 और फिर 6, इनको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। अब 10p2 हो तो 10 9, 2 फैक्टर होंगे, जितना यहाँ लिखा रहता है उतने फैक्टर होते हैं। अब 10p3 हो तो 10 9 और 8 होंगे। यदि 10p4 हो तो 10 9 8 और 7, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट इज द आंसर। समझ आया आपको? अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं आपको, दोनों के फैक्टोरियल के भी और इसके भी। वन अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 10। कहता है फाइंड x। ये आपका एग्जाम्पल है। अब मैं डिनोमिनेटर सेम करना चाहता हूं, इसके लिए मैं न्यूमरेटर में 10 इंटू 9 की मल्टीप्लाई कर देता हूं और डिनोमिनेटर में 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 पहले से था। बोलो समझ आया आपको? जो बड़े वाला फैक्टोरियल है उसमें कन्वर्ट करने के लिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इसमें मैं 10 से कर देता हूं, ये 10 इंटू फैक्टोरियल 9, ये हमारा ऑलरेडी x अपॉन फैक्टोरियल 10 लिखा हुआ है। अब यहां पर 9t हो गया, यहां पर ये फैक्टोरियल 8 है, फिर 9 से मल्टीप्लाई हुआ 10 से, तो फैक्टोरियल 10 हो गया। ये 10 हो गया, ये 9 इंटू 10 फैक्टोरियल 9 इंटू 10 फैक्टोरियल 10 हो गया, ये x हो गया, यहाँ फैक्टोरियल 10 है। इसमें मैंने फैक्टोरियल 10 नीचे लिख दिया, यहाँ 90 प्लस 10 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 10। ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया x इज इक्वल टू 100। आपका आंसर आ गया।
अब दूसरा एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। वन अपॉन फैक्टोरियल 6, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। फाइंड x। फाइंड x। अब देखो बेटा, इसमें हमने क्या किया, 8 इंटू 7 से न्यूमरेटर में और 8 इंटू 7 और ये फैक्टर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें 8 से और यहाँ 8 इंटू फैक्टोरियल 7 x अपॉन फैक्टोरियल 8, ये 56 हो गया, ये फैक्टोरियल 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये फैक्टोरियल 8 हो गया, और ये x अपॉन फैक्टोरियल 8 हो गया। अब ये 64 हो गया ऊपर, यहाँ फैक्टोरियल 8 हो गया, इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। इससे आपको पता चला x इज इक्वल टू 64। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन जो से हैं वो फैक्टोरियल में ये कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि 6 के साथ फैक्टोरियल 6 के साथ 7 मल्टीप्लाई होगा तो फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 7 होगा तो 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिखा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन और, वो कह रहा है कि 2n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 2 की पावर n 1 3 5 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। ये प्रूव करो, प्रूव दैट। ये प्रूव दैट। आपको ये प्रूव करना है। समझने वाली बात यह है कि इसमें आपने फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n, जो कि इसका लेफ्ट हैंड साइड है, लेके चले। आपको ये बात समझ आती है कि इसमें कितने फैक्टर होंगे, इसमें 2n फैक्टर होंगे, इसमें 2n फैक्टर होंगे और इसमें n फैक्टर होंगे। तो इसमें 2n फैक्टर कैसे होंगे, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, ऐसे करते 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 चलेंगे
6 5 4 3 2 1। और इसमें फैक्टोरियल n नीचे है। अब ये कितने फैक्टर हैं? ये बेटा 2n फैक्टर है, जिसमें से आधे ऑड है और आधे इवन है। 2n का आधा n हो गया, n ऑड हो गए और n इवन हो गए। तो जो इवन है उनको मैंने इकट्ठा कर लिया। ये 2n इवन होगा, 2n माइनस 2 इवन होगा, 6 इवन होगा, 4 इवन होगा और 2 इवन होगा। ये कितने होंगे? n। ये ऐसे गिनूं 1 2 3 तो n मिलेंगे और n ये हो जाएंगे कौन से? 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 5, 3 और 1। ये n हो जाएंगे ये। अब यहां पर फैक्टोरियल n हमारा है ये। आपको एक चीज समझा देता हूं कि जैसे 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। ये जैसे इवन लिखे हुए हैं ना, ऐसे ही ये इवन है और मल्टीप्लाई में है। तो आप इसमें से यदि 2 की पावर 5 कॉमन ले लेंगे, एक इसमें से आ जाएगी, एक इसमें से आ जाएगी, एक इसमें से आ जाएगी और एक इसमें से आ जाएगी और एक इसमें, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। या आप इसको 2 की पावर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी कह सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 2 की पावर 5 इंटू फैक्टोरियल 5। ये बात आपको समझ आई? ये बात आपको समझ आई? अब हमने इसमें से 2 की पावर n कॉमन ले लिया, मतलब एक 2 इसमें से आ जाएगा, एक 2 इसमें से आ जाएगा। ये हैं कितने फैक्टर? n फैक्टर हैं। तो यहाँ हमारा आएगा 2 की पावर n और यहाँ क्या बचेगा? n माइनस 1, ऐसी तरह से n माइनस 2 और ये बच जाएगा 3, ये 2 और ये 1। और ये वाला पार्ट जो सा है इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन इस कॉमोटेटिव होती है, एसोसिएटिव भी होती है। 1 3 5 2n माइनस 1। अब आप चाहें तो इसको भी आप n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 3 2 1 लिख सकते हैं, या ऊपर वाले को फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। तो इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया 2 की पावर n 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1। तो ये प्रूफ करने को आता है तो आप ऐसे करके कर देंगे। ठीक है बेटा। अब मैं आपको बताता हूं
परमुटेशन के बारे में। मैं आपको बोल रहा था कि यदि 8p2 लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि 8 में से 2 चीज़ों को परमुट करना है उसको, तो 8 इंटू 7 आएगा। ये इसका आंसर होगा परमुटेशन का। हम इसको कैसे करते हैं, हम इसको ऐसे कर देते हैं 8 इंटू 7, इसके बाद हमने कर दिया 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे भी हमने 6 5 4 3 2 1, किस लिए, फैक्टोरियल बनाने के लिए। इसको आप देखेंगे ऊपर वाला तो फैक्टोरियल 8 बन जाएगा, और इसको आप देखेंगे तो फैक्टोरियल 6 बन जाएगा। समझ आया। अब फिर यदि आप इसको आगे देखेंगे तो ये 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6, ये फैक्टोरियल 6 इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि वही चीज़ या ये चीज़ या ये चीज़ बराबर आ जाती है। आया आपको समझ। इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ऊपर फैक्टोरियल 8 रहता है और नीचे फैक्टोरियल 8 माइनस 2, जो कि ये आ जाता है। तो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल 8 और ये फैक्टोरियल 6, जो कि हमारा यहाँ पर देखो आप, और यहाँ पर देखो। इसी तरीके से हम यदि 8p3 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 8 इंटू 7 इंटू 6, इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 8 में से 3 चीज़ें एक साथ ली जाए तो उसका जो परमुटेशन बनेगा वो 8 इंटू 7 इंटू 3 बनेगा। अब इसको हम फिर फैक्टोरियल बनाने के लिए हम इसको ध्यान देते हैं, ये 8 इंटू 7 इंटू 6 तो रहेगा, ये तो हमारा साथ में है। अब हमने क्या किया, 5 4 3 2 1, ये 5 ये 4 ये 3 ये 2 ये 1। अब हमने इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो जो हमारा ये बन गया ऊपर वाला न्यूमरेटर, वो फैक्टोरियल 8 बन गया, और ये जो बना फैक्टोरियल 5 बना। हमने अभी आपको बताया था 8p3 का जो मीनिंग होता है वो ये भी होता है फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, जो कि फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5। और इसको फिर आप यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और ये नीचे का फैक्टोरियल 5, तो ये इससे कैंसिल आउट होकर ये वही चीज़ आ जाएगी जो ये थी, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। ये बात आपको समझ आ गई। अब इसमें जो फार्मूला है उसको समझिए आप।
ये फार्मूला जो है आप इसको समझिए, एन पी आर, इसमें एन की एन में से आर चीज़ों को लेना है आपने एक साथ, लेकिन सबसे बड़ी खासियत यह है कि सारी डिफरेंट है, सेम नहीं है। सेम होता है तो फिर अलग फार्मूला होता है, ये इसमें लेना है। तो जैसे यहाँ पर 8p3 था तो मुझे 3 फैक्टर करने थे, 8p2 था तो मुझे 2 फैक्टर करने थे। कहाँ से शुरू करने थे? यहाँ से शुरू करने थे। तो यहाँ पर मुझे n -1 n -2 और कितने फैक्टर करने? r फैक्टर करने। कितने? r फैक्टर करने। n -1 n -2 करते हुए कितने फैक्टर करने? r फैक्टर। अब r वाला फैक्टर, rth फैक्टर जो सा होगा वो क्या होगा? जो पहला फैक्टर है उसमें से 0 माइनस हुआ है, यानी 1 कम माइनस हो रहा है। जो दूसरा फैक्टर है उसमें से 1 माइनस हुआ है। जो तीसरा फैक्टर है उसमें से 2 माइनस हुए हैं। n में से -1 कम माइनस करना है, rth फैक्टर का करना है तो r -1 करना है। तो ये जो सी चीज़ हो जाएगी, ये n -r + 1 ये बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारा फैक्टर जो होगा वो कहाँ तक चल के आएंगे? n -r + 1। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? अब ये हमारे कितने फैक्टर होने चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया था कि 10p3 तो 10, 9 और 8 3 फैक्टर होने चाहिए थे। 10p2 2 फैक्टर होने चाहिए। तो इसमें कितने फैक्टर होने चाहिए? r फैक्टर होने चाहिए। अब rth फैक्टर जो सा होगा वो कैसे निकालेंगे? हर एक फैक्टर में से एक कम होता है माइनस। जैसे ये थर्ड फैक्टर है तो n -2 है, फोर्थ फैक्टर होगा तो n -3 होगा, तो rth फैक्टर होगा तो n -r -1 होगा, जो कि ये हो जाएगा। अब इसे हम फैक्टोरियल में बनाना चाहते हैं तो हमने ये n -1 n -2 अप टू n -r + 1 ये लिया। ये लिया नहीं, ये हमारे पास गिवन है जो कि हमारे परमुटेशन से निकला। अब इसमें हमने इससे एक कम किया, कितना? एक कम, तो n -r हो जाएगा इससे एक कम। फिर इससे एक और कम किया तो n -r -1 हो जाएगा। इस तरह करते 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 हम 3, 2, 1 यहां तक ले गए। n कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो अब ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये मैंने इसमें मल्टीप्लाई, मुझे तो यही गिवन था। तो अब इतने से ही मैंने n -r -1 अप टू 3, 2, 1। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पार्ट और ये पार्ट सेम है इससे, लेकिन ये जब n से चालू होके एक एक कम होते होते 3 to 1 तक जाता है तो ये फैक्टोरियल n बन जाता है, और ये n -r से एक एक कम होते हुए तो ये फैक्टोरियल n -r बन जाता है, और ये इसका परमुटेशन का फार्मूला हो जाता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n। इसी उसको करते हुए हमने 10p आपको कराया था 8p2 जो हमने करा था फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 8 -2
यानी कि फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 6, और जिसको बाद में हमने 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 और यहाँ फैक्टोरियल 6 से कैंसिल आउट करके ये बना दिया। या तो हम डायरेक्ट ये लिख लें या फिर हम फैक्टोरियल में लिखें। अब बात समझनी पड़े की ज़रूरत है कि कब तो आप फैक्टोरियल में लिखते हैं और कब आप ठीक सीधे लिखते हैं, ये बात समझनी है। देखो, जब यहाँ पर नंबर दिया रहता है तब तो आप इसको डायरेक्ट फैक्टर में लिख लेते हैं, फैक्टोरियल में नहीं, फैक्टर में। और जब यहाँ आर दिया रहता है, यहाँ नंबर दिया हो भले ही, लेकिन यहाँ आर दिया हो तो आर तो आपको मालूम नहीं, यहाँ तो पता है आपको 2 फैक्टर करने हैं, 3 हो तो 3 फैक्टर करने हैं, 4 हो तो 4 फैक्टर करने हैं। इसमें तो आपको मालूम नहीं होता कितने फैक्टर करने हैं। तो ऐसे केसेस में आपको फैक्टोरियल से हिसाब बनाना पड़ता है। अब इसके बाद ये लिखा है NP5 इज इक्वल टू 42 NP3। find the value of n की वैल्यू आपको बतानी है। अब आप ये देखिए, ये मैंने लिखा NP5 अपॉन NP3 इज इक्वल टू 42। इसमें कितने फैक्टर होंगे? 5 फैक्टर होंगे। तो n -1 n -2 और n -3 और n -4। इसमें कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर होंगे, n -1 और n -2 इज इक्वल टू 42। अब आपने देखा बड़ा आसान है, यहाँ से इसको इसको इससे इसको इसको। अब आपके आगे n -3 इंटू n -4 इज इक्वल टू 42। ये नंबर जो से हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, यानी एक के बाद एक नंबर है। इसमें ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा, यदि ये 5 है तो ये 6 है, ये 6 है तो ये 7 है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। इसमें क्वाड्रेटिक बना के करने से फ़ायदा नहीं होता। n -3 और n -4 यानी कि बड़ा नंबर कौन सा आला है? n -3। तो ये इसमें एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट लिख देते हैं। 7 × 6 40, ये कॉन्जिक्यूटिव। तो इससे हमें जो मिलता है वो ये मिलता है कि n -3 इज इक्वल टू 7, और इससे ये मिलता है कि n बराबर 7 + 3 इज इक्वल टू 10। तो ये इसमें क्वाड्रेटिक बनाए बिना आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ये कॉन्जिक्यूटिव आ गए हैं इसलिए हमने किया है, यदि कॉन्जिक्यूटिव नहीं आते तो हम नहीं करते। दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, NP4
अपॉन n-1 P4 5/3। अब देखो मैंने आपको बताया था जैसे 10P2 था तो इसके फैक्टर हुए थे 10 × 9 और यदि 8P2 था तो इसके फैक्टर होते 8 × 7। मतलब बात समझ रहे हैं, जो होता है उसी के हिसाब से फैक्टर होते हैं। अब जैसे ऊपर n से शुरू है 4 फैक्टर तो n, n-1, n-2 और n-3, ये 4 फैक्टर हो गए इसके। और इसके भी 4 होने हैं n-1, n-2, यहाँ n-1 से शुरू करना है। जैसे इसमें 8 से शुरू किया था, इसमें 10 से शुरू किया था। n-2, n-3 और n-4, समझ रहे हैं। जैसे इसमें 10 से शुरू किया, 2 फैक्टर करने थे, इसमें 8 से शुरू किया, उसी हिसाब से इसमें n है तो n से किया, इसमें n-1 है तो उसी से किया। तो ये 5/3। इसमें n-1, n-1 से n-2, n-2 से n-3, n। फाइनली हमारे पास जो मिला वो ये मिला कि n/n-4 इज इक्वल टू 5/3। बोलिए, यहाँ n-4 बच गया तो अब इसको कर दिया 5n -5 4 जा 20 इज इक्वल टू 3n। इसे और सिंप्लीफाई किया तो ये 5n - 3n 2n इज इक्वल टू 20 और इससे हमें ये पता चला कि n इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा एक यहाँ पर n बराबर 10 आंसर आया था, ये अलग क्वेश्चन था और यहाँ पर हमारा ये आ गया। तो दोनों क्वेश्चन हो गए, अब आपको समझ आ गए। बाकी क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा। और जो भी बच्चे परमुटेशन कॉम्बिनेशन या जो भी इस सारे चैप्टर 11th के हैं और जो थोड़ा बहुत एनडीए की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी है ना, जो कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने साथियों को भी बताएं। थैंक यू।